तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु 09 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लेकर आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, या स्फेरिकल सरफेस, समतल पृष्ठों पर गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम सीखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये क्या है, हमारा एक खोखला कांच का गोला है। तो गोली दर्पण की परिभाषा देंगे कि गोली दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर आयरन ऑक्साइड, पारा या चांदी के लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण। हमने इसको क्या कर दिया, बीच से काट दिया। तो हमारा इस तरह से बनेगा। ये है, देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, हमने एक पृष्ठ पर क्या किया, आयरन ऑक्साइड, पारा या चांदी की लेप कर दी और दूसरे पृष्ठ को क्या कर दिया, परावर्तक। ये क्या है, परावर्तक का पृष्ठ। ये क्या है, कलई भाग, कलई भाग। तो हम परिभाषा दे सकते हैं कि गोली दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है या उस खोखले कांच के गोले का भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर आयरन ऑक्साइड, पारा या चांदी की लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। तो इस प्रकार जो दर्पण प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर दबा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। फिर उसके बाद है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। फिर उसके बाद पढ़ते हैं क्या कि गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव के विषय में देख लेते हैं कि ये देख लेते हैं कि इसके एक पेज पर हमने क्या किया, आयरन ऑक्साइड, पारा या चांदी के लेप कर दें। और दर्पण के ध्रुव की बात करें तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये देख रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ इधर है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला बात करें वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की बात करें तो हमने एक फिगर ले लिया। ये क्या है, हमारा एक अवतल दर्पण है। ये हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे ले लिए। तो गोली दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होगा उसी को ही हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैसे, C से। कैसे करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करें वक्रता त्रिज्या की। तो गोली दर्पण की जिस खोखले कांच के गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है अभिलंब है। अभिलंब, मान लो कि कोई गोली दर्पण कोई है, गोली दर्पण के किसी बिंदु पर, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। उसके बाद है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो जाएगा गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा,
गोली दर्पण की ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा जो होगी, ये क्या होगा? मुख्य अक्ष। इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। फिर उसके बाद है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक कैसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही हम क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक। जैसे ये दर्पण है, ये हमारा क्या है? व्यास है। इसी को हम क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक। ये क्या है? द्वारक। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। उसके बाद है, हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? कि कोई अवतल दर्पण ले लिए, यहाँ पे दिखा दिया हमने ध्रुव, ये क्या है? वक्रता केंद्र C। ठीक है। अब गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होती है, यहाँ से टकरा कर ऐसे जाएगा। ठीक है। जिस गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है फोकस दूरी। गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम स्मॉल F से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? फोकस तल की बात करें तो फोकस तल होगा कि वह तल जो मुख्य अक्ष से गुजरता है, वह तल जो मुख्य अक्ष से गुजरता है, ठीक है, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। वह तल जो मुख्य अक्ष से गुजरता है, जैसे हमने देख लिया कि ये हमारा क्या है? सी, और ये हमारा क्या है? F हो गया। तो वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा? फोकस तल। वह तल हम कह सकते हैं, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? फोकस तल। फोकस तल। अब हम जानेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे वाले भाग को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री